उन्होंने सांख्यिकी में 60% और गणित में 70% अंक प्राप्त किए। सांख्यिकी को 2 का वेटेज दिया गया और गणित को 4 का वेटेज दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति 2 अंकों के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है? एसएससी एमटीएस 2024 का ये क्वेश्चन है। तो देखो, सांख्यिकी और मैथमेटिक्स। सांख्यिकी का वेटेज है वो 2 है, मैथमेटिक्स का वेटेज है वो 4 है। यानी सांख्यिकी में 60% अंक प्राप्त किए हैं, 60%, और गणित में 70% अंक प्राप्त किए हैं, 70%। अब इसमें से हमें पूछा कि अंकों के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारित औसत का प्रतिनिधित्व में करवा रहा है, भारित औसत का प्रतिनिधित्व। तो 2 का 60%, 2 का 60% प्लस 4 का 70%, 4 का 70% बट्टे ए और बी, यानी कि 2 + 4। हमसे भारित प्रतिनिधित्व करवाया था, तो हमने भारित प्रतिनिधित्व करके दे दिया। अगला अगला क्वेश्चन 38। चलो अगले में कहता है 900 अधिक अंकों में से ए ने एक विषय में 70% वो 72% प्राप्त किए, दूसरे विषय में 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। ठीक है, हमें दोनों की प्रतिशतता पूछ रहा है। तो देखो, ए और बी, ए है, ए ही है, एक अकेला है, 2 विषय हैं, एक विषय में 900 अंक में से 72% प्राप्त किए और दूसरे में से 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। विषय हमारा 900 में से अधिकतम ए ने अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में, यानी 2 विषय हैं वो हमारे कितने हैं? 2। तो 2 विषय हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा हिंदी है और ये हमारा इंग्लिश है, हम ये 2 विषय अपने मान के चलते हैं। तो 900 में से 72% अंक प्राप्त किए हैं और 700 में से 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो 900 का 72% प्रतिशत से ये 2 जीरो कट गए, यानी 9 दूनी 18 और 7 63, 63 और 1 64, 648 ये अंक प्राप्त कर लिए। अब 700 का 80%, 2 जीरो ये कट गए, तो 0 7 8 56, 7 8 56, 560 ये अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 560 ये अंक प्राप्त किए हैं। अब इनमें से पूछता है कि दोनों की प्रतिशतता क्या होगी। हमें इन दोनों की प्रतिशतता हमें ज्ञात करके देनी है, तो दोनों की हम प्रतिशतता निकाल लेते हैं। या तो आप ये वाला मेथड लगा लें हम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 गुणा 70/100 कितना है? 72, 72/100, 72% प्लस 7 गुणा 80%, 80%। आप ऐसे भी कर सकते हैं और दोनों विषय को, यानी 9 + 7, 9 + 7 ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने पहले ही काट दिए हैं, ये परसेंटेज से नहीं काटे, हमने इसको सरल ले लिया, रेशियो में बदल लिया। करो आप, 7 कितना आया था? 648, 648 प्लस 560 बट्टे 16, जोड़ो 8 0 1208 बट्टे 16। इसको परसेंटेज में हमें बदलना है, तो आप बदलें परसेंटेज में। 16 सत्ते 112, बचे हमारे 8, 8 16 पंजे
80.016 यानी 75.5%। दोनों विषयों का 75.5%। अब इस मेथड को भी ऐसे ही होगा ये। अगर ये देखो, एक तो ये तरीका हो गया इसका, और एक ये तरीका होगा। इसको कैसे करते? इन दोनों को जोड़ते। कितना हुआ था दोनों को जोड़कर? 1208। और जो दो विषय थे उनको हम जोड़ते, सेम हमारा वही निकल कर आता, 75.5%। बस यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, यहाँ थोड़ा कम था, यहाँ इसमें कैलकुलेशन था, हमें परसेंटेज निकालनी थी। अगला अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है एक कॉलेज में 35% छात्राएं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 28 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या? हमें अंतिम परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। ये 2800 दे रहे हैं, हमें इससे मतलब है नहीं। 2800 से हमें, इन 2800 से मतलब है नहीं, हमें सिर्फ परसेंटेज से मतलब। बॉयज और गर्ल्स हैं दो लोग, बॉयज और गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है? 35%। छात्र कितने बचे हमारे? 65%। अब यहाँ कह रहा है कि 75% छात्र और 85% छात्राएं। 75% छात्र, अब 85% छात्राएं। हम ये वाली परसेंटेज हटा देते हैं क्योंकि हमने 100 माना है पूरी क्लास को, और जिसमें से 35 छात्रा हैं। इसको हम काटते हैं, 5 सत्ते 35, 13 पंजे 65। ये हमारे रेशियो में बदल गया, 13:7। 13 का 85% और 7 का 75%, दोनों का परसेंट निकाले, दोनों का परसेंट निकाल लें। 13 पंजे 13 का 85%, 13 का 85%। काटो आप यहाँ 5 से, 5 एकम 5, 17 पंजे 85, 5 से इसको 20 बार, इसका इसमें गुणा करो। 17 तिया 51 और 17 17 22 बट्टे 20, कितना आ गया? ये निकल के आया 20 10 11.5। अब 7 का 75% निकालो, 7 का 75%। 15 बार ये कटा, 20 बार ये कटा, 4 बार ये कटा, 3 बार ये कटा, यानी 21। 21/4, 5.2, वो सॉरी 5.25, 5.25, 5.25। इधर आया था हमारा 11.5। अब वही करना है, या तो आप ऐसे कर लो, और इसमें देखो कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 13 का 85% प्लस 7 का 75% बट्टे 13 प्लस 7। ये हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। 13 पंजे 65, 13 छक्के 78 प्लस 7 पंजे 35, 7 7 49 बट्टे 20। जोड़ लें आप इन्हें, 0 7 1370 बट्टे 20। काटो आप इसको, 1300 ही हो रहा है। हाँ ठीक, 13 पंजे 65, 13, ये गलत हो गया यहाँ थोड़ा,
यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करने में गलत हो गया। 13 अट्ठे 104, 104 और हमारे यहाँ पर 13 अट्ठे 104 और 6 हमारे हासिल के थे 110। अब करो आप इसको जोड़ो दोबारा। 5 10 की 0 3 6 1। अब देखो कितने परसेंट पास हुए हैं। 2 8 16 2 एकम 2.5 81.5%। तो पास होने का हमें विद्यार्थियों का पास होने का हमें वो पूछा था परसेंटेज, तो हमारे 81.5% निकले हैं। 81.5% निकले। अगला, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 1400 है। छात्रों की संख्या यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों की 1400 है, जिसमें 35% लड़कियां हैं। बॉयज और गर्ल्स वही सेम मेथड लगाएंगे। 35% लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं 65%। वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास होती हैं। 90% लड़कियां पास होती हैं, 80% लड़के पास होते हैं। तो छात्रों का प्रतिशत पूछा, यानी कि जो फेल हुए हैं, हमें यह पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। हमें यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। चलो देखो इसमें से हम निकालते हैं। तो ये तो पास हो गए, तो ये हमने 100 वैल्यू मानी थी, तो इनको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें फेल का निकालना है। इसमें हमें पास का पूछा ही नहीं है। फेल हुए विद्यार्थियों का निकालना है, तो कितने 20% लड़के फेल हुए हैं और 10% लड़कियां फेल। इसको हम काटते हैं 13 पंजे 65 और 5 सत्ते 35। 7 13, अब 13 का 20%, 7 का 10%। 13 का 20% और 7 का 10%। 13 का 20% 260, 7 का 10%, 7 का 10%, 7 का 10% 200 यानी 70 बट्टे 20, जोड़ो दोनों को, कितना हो गया 330 बट्टे 20। अब इसको आप परसेंटेज में निकाल दो। 20 एकम 20 बचा एक 130 हो गया 20%, 16.7%। ये इस सवाल का आंसर है। इतने छात्र परीक्षा में फेल हुए हैं पूरी क्लास से 1400 में से। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 7, अगर 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। 65% लड़के 80% लड़कियां। 65% लड़के 80% लड़कियां। 81 है। देखो चश्मा नहीं लगाते उस दिन बहुत कम सा दिखता है। छात्रवृत्ति धारक है तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब हमें यह पूछ रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो इन्हें तो छात्रवृत्ति मिली है, तो हमें इनसे तो मतलब है नहीं, हमें इसको हटा देंगे, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिली है, हमें उनको ज्ञात करना है। तो 65% यानी 35% एक या डी की तुलना 40%। अब यहाँ आय क्या हो रहा है, डी की तुलना में 40% अधिक है। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की है और बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि प्राप्त की है, तो ए और बी की आय में वृद्धि क्या है, प्रतिशत वृद्धि क्या है।
ये देखो इसको, इस 40% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे तो कितना होता है 2/5, यानी बी की आय 5 है तो ए की आय अधिक है, ए और बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितनी है 7। अब यहाँ कह रहा था ए की आय में 25% वृद्धि है, ए ने 25% की वृद्धि की है, बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि की है, बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि की है। पूछा है ए की आय में क्या होगा, हमसे पूछ रहा है ए की आय में। 7 का 25% प्लस 7 प्लस 5, 25 सत्ते 175, 200/12 हो गया 375 बट्टे 12, 36, 12 दूनी 24, 10 84, 12 अट्ठे 96, यानी 32.8% की वृद्धि हुई है। ए और बी की संयुक्त आय, ए और बी की संयुक्त आय देख लें एक बारी, कितना हो गया 375, 375 36, 31.8% है, 31.8%, ये आएगा इसका। अगला लड़कों की